हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जिन लोगों का मूलांक 7 है, मतलब आपका बर्थडे अगर 7, 16 या फिर 25 को है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका करंट सिचुएशन क्या चल रहा है एंड व्हाट इज़ हैपनिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। तो ये आपके बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए होगा, जिसमें कि हम लोग आपके लव लाइफ एंड करियर का दोनों का ही देखेंगे। जो भी मैसेजेस आएंगे यूनिवर्स के साइड से एंड गाइडेंस आएगा, हम लोग वो देखेंगे। ओके, तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। तो टेक व्हाट रेजनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब यहाँ तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो पहले मैं सारे कार्ड्स ले लूँगी, देन आई विल एक्सप्लेन कि कार्ड्स क्या बोलना चाहते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके ओके, परफेक्ट। फर्स्ट कार्ड, द हाई प्रीस्टेस। 9 of swords. 4 of swords. 9 of Pentacles. 9 of Cups. Okay. Seven of Pentacles. 4 of Wands. 9 of Wands. ओके ओके गाइस, कार्ड्स आ गई हैं। तो मूलांक 7 जिन लोगों का है, आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ये चीज़ ना आप ज़्यादा शो नहीं करते। एंड अगर कोई आप लोगों का ऐसे बोल देना, आपके इंटेलिजेंस पे अगर कोई क्वेश्चन कर दे, तो आपको ना, आपको पसंद नहीं है वो, कि बिकॉज यू नो यू आर इंटेलिजेंट, ऐसा है। एंड दूसरा चीज़ कि आप लोग फैमिली इज़ फर्स्ट फॉर यू, प्रायोरिटी। तो ऐसा रहता है आपका। तो कार्ड्स में जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आप लोग ना किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा अभी एंग्शियस हो रहे हैं, वरिड हैं। एंड आप लोगों का भी समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है। यहाँ पर मुझे बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में ही कुछ कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा है कि आपको ना किसी ने अभी करंट रिसेंटली प्रपोज किया है, या फिर अपना कन्फेस किया है, अपना लव कन्फेस किया है। अब आप ना पूरा अपना दिमाग लगा रहे हैं कि किस तरह से क्या सारा नॉलेज, जो भी उस इंसान के बारे में जो भी नॉलेज है, वो सब आप इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यू वांट टू बी वेरी फेयर टू दैट पर्सन। अपना फालतू का ऐसा कमिट कर लिया, मतलब बस ऐसे मजाक, वो ऐसा टाइम पास वाला चीज़ आपसे नहीं होता कि हाँ चलो ट्राई करते हैं, इस तरह का आपसे नहीं होता। तो आप जो भी करते हैं वो उसमें आप सीरियस ही हैं। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड ये सोचने में ही आपको एंग्जाइटी हो रही है कि क्या करें, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। या ये वाला चीज़ है।
कुछ लोगों का मुझे ये दिख रहा है कि ना वर्क स्पेस में ना आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखा है, लेकिन उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर ये इंसान मेहनत इसने किया है, इसने हार्डवर्क कर रखा है, लेकिन अब वो अपने रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है और वो रिजल्ट के लिए आपसे वेट नहीं हुआ जा रहा। आप यहाँ पर एंग्जाइटी लिए बैठे हुए हैं कि रात भर सोच रहे हैं कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा, कब तक होगा, इस तरह से आपके दिमाग में चल रहा है। हो सकता है ये आपके एग्ज़ाम रिलेटेड हो, या फिर आपके जॉब रिलेटेड हो, या फिर कुछ ऐसे जहाँ पर कि आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं लेकिन आपसे वेट नहीं हुआ जा रहा, आप रात भर सोच रहे हैं, आप एंग्शियस हो रहे हैं। नॉलेज तो आप में भर भर के है, लेकिन वो नॉलेज अभी करेंटली आप उस पर बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे होता है ना कि कुछ कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं बट रिजल्ट पे उनका इतना भरोसा नहीं होता कि पता नहीं रिजल्ट हो पाएगा भी या नहीं, पास हो पाएंगे भी या नहीं। इस तरह का होता है कि एग्ज़ाम दे दिया लेकिन वो रिजल्ट आने से पहले एंग्शियस हो रहे हैं। इस तरह का सिचुएशन आपका कुछ मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों का ये दिख रहा है कि आप ना शादी को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हैं, या फिर कुछ लोगों का शादी अभी होने वाली है एंड उससे पहले आपकी तैयारी कैसे होगी, किस तरह से होगा, वैसा वाला उसमें इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं कि खुद के लिए एकदम टाइम ही नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए इंसान ना पूरा यूनिफॉर्म के साथ ही सोया है और ऊपर देखिए इसके इतने सारे 3 सोच से, नीचे 1 सोच से, मतलब हर तरफ से ना ऐसे काम में घिरा हुआ है। बस थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया और फिर से काम में लग गया। और उसके नीचे आया है मैरिज का कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई सेलिब्रेशन, कुछ एक इवेंट प्लान कर रहे हैं जो कि मतलब बहुत ढेर सारा काम है और आपको एकदम टाइम ही नहीं मिल रहा है खुद के लिए। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स के साइड से बोला जा रहा है कि आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, तो फिर वो काम थोड़ा सही से हो पाएगा। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हौच पौच होगा और उस चीज़ को लेके आपको एंग्जाइटी हो रही होगी, पता नहीं ये काम कैसा होगा, ये आप सोच रहे होंगे। या ओके, यहाँ पर ना 2 मैसेजेस आ रहे हैं जो कि क्लियरली मुझे दिख रहा है। फर्स्ट मैसेज ये है कि आप अगर करेंटली कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं या फिर इस तरह से आपका खुद का शादी का प्लानिंग चल रहा है एंड ये वो, तो अभी करेंटली आपको बोला जा रहा है कि आप ना वो काम खुद पे सारा का सारा नहीं लेके थोड़ा डेलीगेट कीजिए, कि कुछ काम किसी और को दे दिया, किसी का कुछ और, ऐसे वर्क डिवाइड कर दीजिए, प्लान करके चीज़ों को ना डिवाइड कर दीजिए, खुद पे सारा का सारा प्रेशर मत लीजिए। एंड दूसरा, अगर वर्क स्पेस में यू आर डीलिंग विद समथिंग, आपको एंग्जाइटी हो रही है किसी चीज़ को लेके, काम को लेके, वर्क कल्चर को लेके, या फिर जॉब में किसी चीज़ को लेके आपको एंग्जाइटी हो रही है, प्रमोशन को लेके एंग्जाइटी, इस तरह का कुछ अगर एंग्जाइटी है तो आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स के साइड से, यू नीड टू ट्रस्ट योर इंटेलिजेंस। आप इतना उस पर डाउट मत कीजिए, बिकॉज यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो आप उस पर थोड़ा भरोसा रखिए। एंड इमोशनल कम होइए अपने वर्क स्पेस में, डोंट बी टू इमोशनल, बिकॉज वो वाले चीज़ का फिर एडवांटेज लिया जा सकता है, जो कि लिया गया होगा आपका पहले प्रीवियसली, बट अभी आपको बोला जा रहा है कि डोंट बी वेरी इमोशनल। जिसको किसी को अगर कुछ आप बोल रहे हैं अपने कलीग को या फिर किसी भी फ्रेंड को, अपना मान के कुछ बोल रहे हैं, तो सोच समझ के बोलिए, सारा चीज़ अपना रिवील मत करिए। ये आपको वार्निंग दिया जा रहा है, मैसेज आ रहे हैं। देन थर्ड थिंग ये वाला है कि जो लोग वेट कर रहे हैं किसी एक रिजल्ट का, अगर आप प्रॉफिट का वेट कर रहे हैं, या फिर कुछ लैंड रिलेटेड प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, इस तरह का कुछ अगर आपका है, अगर उस चीज़ का वेट कर रहे हैं तो उस चीज़ का आपको रिजल्ट मिल सकता है। बिकॉज विद दिस कार्ड आपने जो भी मेहनत किया है, विद दिस कार्ड एंड दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बता रहा है कि आपने जो भी मेहनत किया है, जिस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन ये काफ़ी स्लो मिलेगा, मतलब इसमें टाइम लगेगा आपको, लेकिन डेफिनेटली यू विल गेट दैट रिजल्ट। वो एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट जो भी होता है वो आपको मिलेगा, आपके मेहनत का रिजल्ट आपको बेसिकली मिलेगा। एंड इन सब के दौरान आपको एक ब्रॉडर जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपको ना प्रैक्टिकल होके चीज़ों में डिसीजन लेना है, या फिर प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ना है चीज़ों को। किसी भी सिचुएशन में आपको पेसिमिज्म नहीं लाना है, मतलब नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लाना है, सब में आपको पॉजिटिव। बिकॉज यहाँ पर देखिए, अगर आप नेगेटिविटी लाएंगे, नेगेटिव अगर किसी चीज़ को लेके होंगे तो आप एंग्जाइटी में जाएंगे। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ किस तरह से काम हो सकता है वो चीज़ आपको सोचना है। किसी और से काम करवाइए या फिर खुद ही थोड़ा ठहराव के साथ काम कीजिए, लेकिन विथ पॉजिटिविटी, ये आपको बोला जा रहा है। यस, या
या जो लोग प्रपोजल या फिर शादी के लिए वेट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वो आ रहा है विथ नाइट ऑफ कप्स एंड द मैरिज कार्ड। मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो उसके भी चांसेस हैं, और उसके लिए जो भी प्रपोजल है वो आपका अगर मैं टाइम बोलूँ ना, नेक्स्ट 2 मंथ्स में ही आपके पास प्रपोजल तो आ ही रहा है। या थोड़े मैसेजेस देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लव डिमांड्स पेशेंस, यस पेशेंस तो बोला ही जा रहा है विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत स्लो एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और ये नाइट ऑफ कप्स, ये स्लो एनर्जी है, तो पेशेंस तो आपको थोड़ा रखना पड़ेगा। सीक्रेट्स एमर्ज, सीक्रेट बाहर आ सकती है। प्लीज़ फॉरगिव मी, कोई बोल रहे हैं आपको टू फॉरगिव देम। ट्रस्ट लव, एम्ब्रेस चेंज, डोंट गिव अप मत कीजिए। या ओके, तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजनेट की हो, एंड अगर आप लोगों के साथ रेजनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, एंड ऑल्सो आप अगर नए हैं चैनल में तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आगे जो भी वीडियोज़ आएँ आप वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड या सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।